15 दिन के अंदर कुर्बानी आने वाली है। 15 दिन में कुर्बानी आने वाली है। जो प्रतिबंध भारत में जो जानवर की प्रतिबंध है उस जानवर को कुर्बानी ना करें, बचे उनसे। जो जायज है वो करें, जो जानवर जायज है कुर्बानी करें, खस्सी हो बकरी हो। दिखावा कुर्बानी नहीं। 15 किलो खस्सी लाया और 50 फीट के रस्सी ला के खेत में खुद पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। खस्सी दिखाने के लिए नहीं, खस्सी कुर्बानी के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी दिया था। कब मालूम है? 13 साल उम्र थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहाड़ पे चढ़ाया। कहाँ? पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया। 200 ऊंट चढ़ाया था पहाड़ में, और बाप ने कुर्बानी दे दी, इत्मीनान हो गए। रब ने फिर हुक्म दिया, इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम से कुर्बानी दो। फिर दूसरे शब में 100 दुम्बा चढ़ा के कुर्बानी दिया। फिर तीसरे शब में ख्वाब आई, उठो इब्राहिम खलील, अपने रब के नाम कुर्बानी दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके जब उठे तो उसके बेटे की निस्बत कर दिए जाते इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के सुनसान बयाबान रेगिस्तान जटिल मैदान सुबह सुबह 10वीं जिलहिज्जा को चले गए थे। अपने बेटे को कुर्बानी पे दिया था। पूरी मेरे प्यारे, मेरे सोना, मेरा चांदी, मेरा कलेजा, मेरा रूपा, मेरा चांदी। मेरा तो आवाज बढ़ा दे मेरे लाल, बढ़ा दे। बड़ा अच्छा बाजा आपका बज रहा है। बाजा सीटी बजे, बाजा बजे या ना बजे बेटा, सीटी ना बजे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, इधर देखिए। हम वो मौलाना नहीं कि आप चिल्लाते रहो मैं बोलता रहूं। सुनना है तो सुनो, वरना खिसक जाओ। क्लियर बात है। अब आपको कहेंगे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर कमला पसंद विमल तुलसी आके बैठ जा, तब बैठोगे। अपने मन से बैठ जा, जगह है तो बैठो, नहीं तो खड़े रहो। आइए, सबसे पहले हम आप सब मिलकर प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बॉक्स से आवाज नहीं निकल पा रही, इसलिए वो घेर दिया। आवाज इधर कहाँ मिल रही मुझको, बड़ी ताकत लग रही है। बॉक्स थोड़ा छोड़ दो मेरे लाल, मेरे बैठ जाओ। बड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज की कमी हो रही बाजा में। क्या चैनल वाले आवाज सही ठीक ठाक है? चलिए, आवाज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज नहीं है तो हम क्या करें? बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, बढ़ जा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो मेरे दोस्त। आज पूरी दुनिया तुमको झुकाने पे लगी है, तुम कहां झुक रहे हो? थोड़ी देर सुनो। जो कौम का बेटा 20,000 25,000 का मोबाइल न भूले, 10-20 टका टोपी भूल के जलसे में बैठे, इससे बड़ा निकम्मा और क्या हो सकता? इससे बड़ा निकम्मा क्या हो सकता? चैन का गर्दन नहीं छूटा, गर्दन का चैन नहीं छूटा, चैन पहन के ऊपर में दिखा रहा है, हाथ में कड़ा है बेटा, बाल खड़ा, चला चल शाम घूमने, घूम रहा, चक्कर लगा रहा। हाँ? वो उधर से लगा रही है, इधर से लगा रहा। मोबाइल चक्कर लगाओ, जलसा घूमने की जगह नहीं है, ये किसी और का जलसा नहीं, रसूल पाक का नाम का जलसा है। मेरा अकीदा है कि आका हमारे जलसे में आते भी हैं
और जलसा में घूमने वालों को देखते भी। थोड़ी देर सुनो मेरी माँ बहन, तू भी सुन। अगर तू सुन लेती तो आज इनको नहीं सुनाना पड़ता। एक माँ का गोद यूनिवर्सिटी होता है, एक माँ का गोद विश्वविद्यालय होता है, एक माँ का गोद कॉलेज होता है, एक माँ का गोद कोचिंग सेंटर होता है, एक माँ का गोद दारुल उलूम होता है, एक माँ का गोद अदब का गहवारा होता है। एक माँ अगर चाह ले तो बेटा आवारा नहीं गुलाम रसूल बन जाएगा। माँ चाह ले तो बेटा इधर उधर घूमेगा नहीं बल्कि मकतब के चक्कर लगाएगा, अंदर घुसेगा, कुरान सीख के निकलेगा, माँ बाप को देख के सलाम करेगा, अदब से माँ के कदमों के नीचे बैठेगा और कहेगा माँ हम पूरी दुनिया चक्कर डाल डाले लेकिन आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि माँ की दुआ कबूल होती है। ये जलसा है, ईद का बाजार नहीं है कि ले बाजार दे बाजार करोगे। ये जलसा है, जलसे की तरह रहो, जलसे में सुनो। बाजा भी ठीक है, हम ही लोग खत्म है। बाजा इनका ठीक है, हम ही लोग खत्म। बाजा आपका ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी ताकत है उतनी बजा रहा, बाजा में क्वालिटी जितना वो बज रहा है। बस थोड़ी देर सुनो मेरी माँ बहन, आप अगर चाहोगे, आज आप क्या करते हैं, बच्चे को गोद में रखते हैं, उनको रोटी खिलाना हो, भात खिलाना हो तो बच्चे को ये नहीं कहता है बेटा भात खा ले बेटा, देखना हाफिज जी आ रहे हैं, देखने मौलाना साहब आ रहे हैं, देख तेरे अब्बू आ रहे हैं, नहीं, हाथ में मोबाइल लेती है। 8 महीना का बच्चा है, साल भर का बाबू है, 8 महीना बच्चा बेटा है गोद में, उसके क्या पता कि क्या देखना है। अब वो कितनी जाहिल माँ है कि अपने बच्चे को हाथ में अपने मोबाइल रखती है और भात कटोरी लेती है और भात लेके बेटे को खिलाती, मोबाइल दिखा दिखा के, ले 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 बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते हैं पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहे, मोबाइल खिला दो टावर में चढ़ा रहेगा। कल बाबा फरीद की माँ थी जिस माँ ने 4 साल की उम्र में अपने बेटे को कहा, ए बेटा फरीद नमाज पढ़ो ना बेटा, तो बेटा फरीद कहता माँ ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। कहा हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? माँ बाप फरीद फरमाते क्या देगा माँ? मुझकी माँ कहती बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर देगा, यानी चीनी देगा, चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, माँ देगा जरूर, हाँ बेटा देगा, माँ रोज देगा, हाँ बेटा डेली देगा। अब बेटा फरीद 4 साल की उम्र है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाने से पहले उनकी माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया, चीनी की पुड़िया छुपा देती है। बेटा फरीद नमाज में खड़ा हो जाता है, माँ नमाज देख रही है। जब बेटा फरीद नमाज पूरी करता है, सलाम फेरता है, मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया मिलती है, चीनी की पुड़िया मिलती है। माँ मिल गई पुड़िया, माँ मिल गई चीनी, हाँ बेटा मिली, हाँ बेटा मिल, हाँ माँ मिल गई, हाँ बेटा कल भी देगा, हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। बोलो मेरी माँ बहन, एक माँ है जो बाबा फरीद की माँ है, 4 साल की उम्र में अपने बेटे को नमाज के लिए खड़ा करने के लिए चीनी की पुड़िया छुपा छुपा के रख रहे। और आज आप हैं खुदे नमाज नहीं पढ़ती, खुद नमाज नहीं पढ़ती। मेला में घूमने दो, अभी उधर से आ रहे थे, 18 साल की लड़की, 12-22 साल की, 25 साल की, ना माथा में दुपट्टा है ना ओढ़नी है, एकदम पूरा चूल बाल को फैला के चल रही है, लगता कलकत्ता से उठ के यहीं घूम रही। अब लड़का पीछे पीछे जा रहा है। बहुत जलसे में आए हो, तुम्हारी नजर कहाँ है, तुम्हारी निगाह कहाँ है? अरे करबला के धरती पे ज़ैनब के दोनों बेटे शहीद हो गए,
लेकिन माँ खेमे से बाहर नहीं आई। 6 साल की बेटी सकीना है, इमाम हुसैन 3 दिन से भूखे प्यासे करबला के मैदान में है, लेकिन जब कुरान पढ़ने की बारी आई है तो मुहर्रम के 9वीं रात को यानी जगरना के रात को अपनी बेटी सकीना को मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को कुरान पढ़ा के बता दिया, हे नाना क्यों मत हो, तुम भी अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर। उर्स को, वलियों के उर्स को, वलियों के उर्स को अय्याशों का अड्डा न बना। मजार के नाम पे घूमने का ठेका मत पैदा कर। उर्स के नाम पे रंग रंगलियां मत मना मेरे दोस्त। उर्स के नाम पे अपने ख्वाहिशात को जन्म मत दो। अल्लाह के वली देख रहे हैं, जिनके नाम की निस्बत है उनके नाम के जुलूसों में आकर के इधर से उधर चक्कर काटने वालों, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहां जमीन तांबे की होगी, वहां आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, कोई किसी को पूछने न वाला होगा। बेटा बाप से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, सब लोग भागेंगे। उस वक्त कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का। इसलिए आज जहालत फैलने की वजह यह है, आज हमारे बेटे शराब तक पीने लगा, आज हमारा जवान बेटा खेत में बैठ के चिल्लम खींचता, चिल्लम खींचता, बोतलबाज बतौला बन रहा। बेटियां सरसों के खेत में जाके मोबाइल खोल के फिल्टर लगा के इंस्टाग्राम में फोटो डाले। बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो, जिनकी बहू बेटियां दरवाजे में बैठ के चुगली करे वो शोहर का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका 8 साल का बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, ये मेरा इस्लाम है, कभी खतरे में आया ही नहीं। अरे खतरों से लोगों को बाहर निकाला है, उसी का नाम तो मजहब इस्लाम है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में होगा, मेरा धर्म तो कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। तू मत घबरा, एक हुकूमत क्या, झारखंडी बाबा, बंगाल में हुकूमत पलट गई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बिहार में पलट गई, कुछ नहीं हुआ। यूपी में पलटी, कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में आई, कुछ नहीं हुआ। उड़ीसा में आई, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? याद रखो, भारत जितना उन नेताओं का हक है, भारत उतना तेरा हक है, जितना गरीब मुसलमान का हक है उतना एक मिनिस्टर का हक है। तू ना घबरा। अरे जब भारत में गरीब नवाज आए थे, किसी मुसलमान के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे, किसी मौलाना के घर नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज आए थे, 150 राजस्थान में राजा रहता था, उसी राजाओं के बीच में मेरे गरीब नवाज ने चटाई को डाल कर दुनिया वालों को बता दिया, एक ऊंट को बैठाया था भारत के धरती पे, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, शान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्त है औलाद को पढ़ा दो, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लो। आज छोटे छोटे बच्चों को तूने मोबाइल दिया है, कुंवारी बेटियों को मोबाइल दिया है। 10 साल का लड़का घर से बाहर मोबाइल जाके खेत तरफ बैठ करके, गली तरफ बैठ के अश्लील अश्लील वीडियो देखता है। लड़कियां भी मोबाइल लेके घूम रही है। घर में टावर गए, जहां माँ बाप है वहां टावर ना, खत्म। और खेत तरफ जाके कनों सटा के सोना मैना जादू हाँ, वहां टावर नहीं, वहां पावर आ रहा है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, माँ बैठ।
जो जो करना है करो, हम क्यों कहेंगे बैठो। मुझे खुद तकलीफ हो रही, काफी गर्मी है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, बोल दिए बैठ जाइए। कमेटी के लोग परेशान है। अरे झारखंडी बाबा जहाँ जा रहा काफी भीड़ हो रही है, अब तो कुछ दिन हमको जलसा छोड़ देना होगा। मैं कभी यूपी में, कल था यूपी में हजरत, बॉन्सर बुलाना पड़ा कल यूपी में, इतनी भीड़ हो गई। परसों में भभुआ रोहतास इलाके में था, कैमूर जिला में परसों थे, वहाँ भी वही हाल, काफी भीड़ थी, काफी लोग परेशान था। तो अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग, मुझको सुनने कम देखने ज़्यादा आता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में इतना देखा, लोग देखते रह जाता है। कहीं रेलवे स्टेशन में चलना मुश्किल हो गया। अभी कई दिन पहले एयरपोर्ट में थे, कलकत्ता के एयरपोर्ट में 2-4 सिपाही बोला, बाबा आप ही झारखंडी बाबा हैं? बोला हाँ, आपका वीडियो हम लोग देखते हैं, आपका फैन है। अपने तो अपने गैर भी फैन हो गए। ये अल्लाह का करम है, सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। बैठ जा, इनको जगह दे दो। लगता है अजमेर से यही डॉक्टर उतरा है। बैठ जा, कहें सुभान अल्लाह। आज का जलसा मेरी माँ बहन तो सुन, थोड़ी देर सुन। अपने औलाद को सही पे रास्ते पे लाना ये तेरा काम है। एक माँ बाप, मौलाना हम लोग 10-20 को मौलाना तेरे घर जाके गर्दन तक खा के दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन एक माँ अगर आंचल उठा दे, गांव का नाम क्या है? ताजपुर, ताजबाद हो। ताजबाद में अगर एक माँ आंचल उठा दे तो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक माँ की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। औरतों को मजार जाना मना, औरतें मजार के अंदर घुसेगी गुनाह होगा। औरतों को मजार के अंदर घुसना हराम है, हराम है, हराम। अब कहेगा झारखंडी बाबा औरतें इस कदर पागल है मजार के नाम पे, हजरत आके घुमाइल मेला के नाम पे निकलती है, जाके बड़का झुलवम झूलती है। और शोहर सुबह कहेगा इस्लाम खतरे में है। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरा में था, बड़का झुलवम झूल रही थी, इस्लाम खतरे में है ना। घूमने वाला घूम रहा है। मजार औरतों के लिए नहीं है, औरतों के लिए मजार नहीं है, मस्जिद नहीं है, ईदगाह नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है। अगर मजार जाना जायज होता, अंदर घुसना जायज होता, तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते? ये मसलक के आला हजरत है। हमारे मसलक में औरतों घर पे रहे, अपने बाल बच्चों को सही तालीम दे, बेटियों को बेटों को तालीम दे। आज हमारे बच्चे कितने बिगड़ गए आपको नहीं पता। सोशल मीडिया खोलते हो, कभी सोशल मीडिया खोलना, बेटी का नाम सुनना सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू, अमी तुम्हारे बालों बासी, पूरा खानदान तबाह। सोशल मीडिया खोलो, 23,500 बेटियां घर से छोड़ के चली गई। जिस बाप ने 18 साल तक अपने छत्र छाया में पाला, जिस माँ ने अपने आंचल में छुपा के बेटी को जवान किया, एक आवारा पागल लड़के ने क्यों मोबाइल दे दिया? तूने उस मोबाइल में क्या खेल हुआ? पूरी दुनिया सो जाए और इधर से उधर बेटी इधर के मोबाइल का नंबर कहीं से जगह हासिल किया और रात में सो के इधर से हाई हुई शुरू हो रहा है। माँ बाप सोच रहे बेटी सो रही है। अब बेटी कहीं अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है तो ना रे वाह हमारा बेटी पढ़ रही है। अब मोबाइल में क्या पढ़ रही है वो बूढ़ी माँ क्या पता। उधर से पान के पत्ता तरह दिल लिख दिया तो उसकी माँ जानती है कि बेटी मेरी आगे बढ़ रही है। ये हाल हो गई इस कौम की। आज कितने हमारा सोशल मीडिया खोल के देखो, शर्म आती, निगाह झुक जाती है। और वो बेटी जाके फेसबुक में खड़ी होकर कहती है मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, मेरे बाप माँ कोई तलाश न करे, हम इससे प्यार करते हैं। याद रखो, अपनी बेटियों पे नजर रखो, बेटी पे मौलाना मौलवी को मत देखो वो कहाँ जाता, अपने बेटा बेटी को देखो कि वो कहाँ घूमता है। मौलाना को मत देखो। आजकल ये हो रहा है, इधर से हुई उधर से हुई, लड़का लिख दिया उधर से आई लव यू, लड़की खाना पीना बंद। मेरे दोस्त
उन बेटियों को काश तुम पढ़ा दिया होता तो बेटियां प्रेम जाल में फंस के जिंदगी बर्बाद ना करती। आई लव यू आमी तुम्हारे भालोबासी ना लिखती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा जोर से बोले, सब मिल करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने ताजपुर, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह कहें सुभान अल्लाह। अरे थोड़ी देर बोल दें, अफरा तफरी का माहौल क्यों बनाते मेरे दोस्त। अरे ये मैं हूं जो मेरा जिगर है, मैं बोल लेता हूँ, लेकिन जैसे आप लोग अफरा तफरी करते कोई मौला नहीं बोल पाएगा। क्या हजरत, ऐसा थोड़ा होता है। देख रहा है धक्का इधर मुख के मारो, धक्का इधर हमको ले चलो, ले चलो धक्का, हम जाके बांग्लादेश चले जाएंगे। कहें सुभान अल्लाह। आप लोग कहें सुभान अल्लाह। अरे दादी आ रही, क्यों आ रही, उसको आने दीजिए ना। अरे पैसे 100 टका ला रही, लाने दे, लाइए दादी, दीजिए 100 टका मस्जिद में, कहाँ मदरसा में ना 100 टका दिया। अल्लाह ताला आपकी उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, आंखों में रोशनी दे, बाजू में ताकत दे, रोजी में बरकत दे, घर में तंदुरुस्ती दे, पूरा खानदान अमन और सलामत में रहे। 100 टका में और कितनी दुआ देंगे। तो कुल मिला के कहने का मकसद ये है 15 दिन के अंदर कुर्बानी आने वाली, 15 दिन में कुर्बानी आने वाली है। जो प्रतिबंध भारत में जो जानवर की प्रतिबंध है, उस जानवर को कुर्बानी ना करें, बचे उनसे। जो जायज है वो करें, जो जानवर जायज है कुर्बानी करें, खस्सी हो बकरी हो। दिखावा कुर्बानी नहीं। 15 किलो खस्सी लाया और 50 फीट के रस्सी ला के खेत में खुद पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है। खस्सी दिखाने के लिए नहीं, खस्सी कुर्बानी के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी दिया था। कब मालूम है? 13 साल उम्र थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पहाड़ पे चढ़ाया। कहाँ? पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया। 200 ऊंट चढ़ाया था पहाड़ में, और बाप ने कुर्बानी दे दी, इत्मीनान हो गए। रब ने फिर हुक्म दिया, इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम से कुर्बानी दो। फिर दूसरे शब में 100 दुम्बा चढ़ा के कुर्बानी दिया। फिर तीसरे शब में खा भाई उठो इब्राहिम खलील, अपने रब के नाम कुर्बानी दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके जब उठे तो उसके बेटे की निस्बत कर दिए जाते इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान सुबह सुबह 10वीं जिलहिज्जा को चले गए थे। अपने बेटे को कुर्बानी पे दिया था। पूरी दुनिया जान रही है। एक बाप था, एक बेटा था, दुनिया में बगल में कोई नहीं था। वाकया बड़ा दर्दनाक है। अगर उस वाकया को बयान कर दे तो आंख में आंसू नहीं रुकता, लेकिन करें क्या, इस अफरा तफरी के आलम में वाकया बयान करना बिल्कुल जेब नहीं देता। बस इतना सुन लो कि कुर्बानी जिस पर वाजिब उसको कुर्बानी देना है। शॉर्ट में खर्चा करो, सफर कम करो, सफर कम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ऐलान नहीं सुना? 5 मुख्य राज्यों का चुनाव जब संपन्न हो गया तब हमारे प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि जनता मेरे साथ दो, अब सफर कम करो, पेट्रोल कम खपत करो, डीजल की खपत कम करो, सफर कम करो, सोना मत खरीदो, सोना खरीदना बंद। प्रधानमंत्री ने कहा कोई सोना नहीं खरीदेगा, और कोई अगर शादी में सोना मांगता तो उसको प्रधानमंत्री के पास ले जाओ। जो शादी में सोना अंगूठी मांगेगा 1 साल तक प्रधानमंत्री कहा है। अगर 1 साल के अंदर कोई कह दिया शादी में लड़का के सोना अंगूठी लेंगे, उसको सीधे उठा के प्रधानमंत्री को फोन करो कि मेरे इलाके में लड़का प्रधानमंत्री जी सोना अंगूठी मांग रहा है, गिरफ्तार कर लिए जाओगे। मेरे प्रधानमंत्री का ऐलान है। वाह वाह, अरे मेरे मंत्री जी वाह, क्या राजनीति हमारे देश में हो रही है। मानना पड़ेगा, वाकई में मानना पड़ेगा। क्या राजनीतिक है। जब पूरे रैली हुई, हजार गाड़ियां दौड़ी, तब पेट्रोल डीजल कम नहीं हुआ, लेकिन जो ही रैली खत्म, चुनाव खत्म, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। मेरे घर में भंडार नहीं है। याद रखो, ये दुनिया है, ये देश है, हम देश प्रेमी हैं, हम भारत के मुसलमान हैं।
हम भारत ही के रहने वाले हैं, हम किसी दूसरे देश के रहने वाले नहीं। जितना नेताओं को चिल्लाना है चिल्ला ले, जितना जोर लगाना है लगा लो, जितनी ताकत झोंकना है झोंक दो। जो भारत के मुसलमान होंगे वो कोई हिलेगा नहीं, कोई हटेगा नहीं। और जो तुम कहते हो कि क्या कहते हैं घुसपैठी घुसपैठी, तो मैं भी कहता हूँ कि जितने बांग्लादेशी है हमारे भारत को जल्दी छोड़ो, खाली करो। तुम क्यों हमारे देश में रहोगे जब तुम्हारा देश बांग्लादेश अलग है, पाकिस्तान अलग है, हिंदुस्तान अलग है। तुम अपने मुल्क में रहो, हमको अपने मुल्क में चैन से रहने दो। कोई भी घुसपैठी हमारे देश में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री से गुजारिश है, गृह मंत्री से चुन चुन के निकालो, देश से अलग करो, देश से भगाओ, जल्दी सीमा से अलग करो, सीमा पार करो। क्यों मेरे देश में बांग्लादेशी रहेंगे, क्यों हमारे देश में नेपाली रहेगा, क्यों हमारे देश में चीन के लोग रहेंगे, पाकिस्तान के लोग रहेंगे? इसलिए कि ये देश मेरा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। तू बदलाव पैदा कर। तेरे ऊपर पूरी तेरे ऊपर राजनीतिक हो रही है देश में, राजनीतिक मुसलमान के ऊपर, वोट का बंटवारा मुसलमान के ऊपर, रोड की राजनीति होने लगी। मेरे दोस्त, तू अपने शादियों को शॉर्टकट खर्चा कर। शादियों में मांगना बंद कर। जो बेटी बाप से 5 लाख मांगते हो, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख मांगते हो, वो बेटा बाप से गुजारिश है कि अगर तुमको मांगना ही है तो भिख मांगो, बेटी बाप से मत मांगो कि रमजान में ज़कात फितरा मांग लो। लेकिन बेटी बाप से मांगना बंद करो। तुम्हारी हैसियत क्या है? 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करते हो, शर्म नहीं आती है? टोटो का भाड़ा कभी नहीं देते हो। वो बेटा बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा ठीक से नहीं दिया, डेली झगड़ा किया। और बेटा की शादी में 30 स्कॉर्पियो, और बेटी बाप को खबर कर दिया समधी जी 17 मई को हम आएंगे, अकेले नहीं 30 गाड़ी में लोड करके लाएंगे, जितना मेरे मोहल्ले का भुखमंगा फकीर लंगा सब लेकर उठा के लाएंगे, तुम्हारे घर में सब रख देंगे। पूरी जिंदगी में हलवा भुंजिया और मलभत्ता खा के आएगा, लेकिन तुम्हारे घर में स्टाइल से बैठ के कहेगा हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये है मुसलमान। बेटी बाप से मांगना बंद करो, वो रिश्वत है, रिश्वत। जैसे जुआ हराम, शराब हराम, वैसे बेटी बाप से मांगने वाले रिश्वत का पैसा टका हराम। वो हराम खाओगे, न दुआ कबूल होगी न रोशनी होगी। इसलिए तौबा करो और बेटी बाप से मांगना रायगंज वालों, इलाके वालों बंद करो, ताकि किसी गरीब की बेटियां यूपी ना जा पाए, गरीब की बेटियां कश्मीर ना जा पाए, गरीब की बेटियां नेपाल के बॉर्डर पे ना बिके, गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे न सौदा हो, गरीब की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम न किया जाए, गरीब मुसलमान की बेटियों को दिल्ली के चकलों पे बेचा ना जाए, गरीब की बेटियों को बम्बे के सौदों के, बम्बे के कोठों पे सौदा न किया जाए। क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जहाँ बेटी होती है वहाँ रहमत होती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ बहार आती है, जहाँ बेटी होती है वहाँ खुशहाल है। कोई मर्द इस जलसे में, कोई जवान लड़का, कोई मर्द खड़ा होकर कहे झारखंडी बाबा हम भी शादी करेंगे लेकिन बेटी बाप से मांगेंगे नहीं। सुनो मेरे दोस्त, मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा। है कोई मर्द इस जलसे में? एक मर्द है कोई खड़ा होकर नौजवान कहे बाबा हम शादी में नहीं मांगेंगे, जो दे देगा बेटी बाप दिल खोल के, 2 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, गाड़ी दे दे, बस दे दे, ट्रक दे दे, हम ले लेंगे, लेकिन मुंह खोल के नहीं कहेंगे इतना लेंगे। है कोई माँ का वफादार? है कोई मर्द मुजाहिद? है कोई गौस का दीवाना? एक लड़का खड़ा होकर इज्जत बचा ले, ताकि पूरे इलाके में ये पैगाम जाएगा। एक जलसा हो रहा था बाबा के नाम पे, एक जवान ने कहा हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो दे देगा खुशी से उसी को तोहफा समझ के ले ले।
है कोई नौजवान, है कोई ऐसा, है कोई मर्द, है कोई मर्द इन लोगों का शक है कि हम मर्द है कि नहीं? अरे भैया शक क्यों है? हिम्मत जुटाओ। हिम्मत नहीं है, क्यों जलसा सुनते हो? क्यों झारखंडी बुलाते हो? क्यों इतना तकरीर करवाते हो? एक लड़का कोई हिम्मत खड़ा नहीं कर सका कि मौलाना हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे देगा वही ले लेंगे, पंखा चला दो मेरे दोस्त, वरना बेहोश हो जाएंगे, पूरा मोहल्ला फंस जाएगा। क्या ना यहाँ जा बेटा, अरे यहाँ जा, यहाँ जा। नारा लगा, नारा लगा, नारा लगा। तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? नारे रिसालत। मसलके मोहम्मद इमरान अली। मोहम्मद इमरान अली देख लो, देख लो लड़का कितना सुंदर मुहला, कितना सुंदर मुखड़ा, कितना अच्छा है। सीना तान के कहा बाबा नहीं लेंगे। इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के बेटे को मैदान करबला लेके गया था। सर पे सेहरा बांध के इमाम हुसैन ने कहा था बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो कुरान बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो सजदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा तो शरीयत बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। इमरान अली। देखिए एक लड़के ने इज्जत बचा ली पूरे जलसे को, और कोई एक लड़का इसके साथ देने वाला कोई दीवाना है? मैं नहीं कहता मत लो, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। अगर तुम भिखमंगा की तरह मांगने ही की आदत बनाओ तो हर जुमा मस्जिद के गेट में आके खड़ा हो जाना, तुमको डेली चंदा मिल जाएगा। लेकिन गरीब बाप के खेत गोरू बकरी बेच मत बचवाओ, उसके घर के है ना सामान मत बचवाओ। एक बेटी बाप माशाल्लाह, गर्मी काफी है, पंखा लगा दो। अगर हम बेहोश हो गए या मेरा बीपी हाई हो गया, पूरा मोहल्ला फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हम लोकेशन घर में भेज दिए कि हम तकरीर कहाँ कर रहे हैं। सुबह सुबह आदमी आएगा, 8 आदमी के बाबा है कहाँ? बल बाबा माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, कहें सुभान अल्लाह। ओ बेटा ओ दिलरुबा, बढ़िया 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 मेरे लोल, बढ़िया। दिक्कत मत, जगह की कमी है, क्या करें। अरे झारखंडी को लोग देखने आता है, इतना मोबाइल में देखेगा आदमी। बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में आप ही निकलते हैं, आपके मोबाइल में हम निकलते हैं। बेटा ये ताजुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही बात है। माँ की दुआ है, माँ की दुआ। किन की दुआ? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। 10 मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 मुफ्ती दुआ करे, 10 पीर साहब दुआ करे, गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर दुआ कर दे, कसम खुदा की आका फरमाते एक माँ की दुआ कबूल होती है। इसलिए माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आज का लड़का लोग माँ की दुआ छोड़ दिया है। जब से घर में बहू घुसी है, बीवी ना, वो बीवी नहीं पीर है, पीर पीर। आजकल के दौर की बीवी पीर हो गई है। लड़का को अपने कंट्रोल में, जहां कहते बैठ लड़का वहीं बैठ, उठ तो उठ, उनको मेला घुमाने ले चलो तो ले चलो, हम झुलवा झूलेंगे तो झूला। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ऐसे नहीं है। ये सब बात जो है तूनी देखी उस पार है, बार सोई तरफ। आप लोग कहेगा, आप लोग ठीक ठाक है। अब ये माँ बहने कहेगी कि मौलाना कहाँ से बुलाया है रे? वाह बोले भालो, बोले अच्छा। कहें सुभान अल्लाह। कुर्बानी वाजिब है उन पर जो साहिब निसाब हो, और कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करना चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग गांव देहात में क्या करता है कुर्बानी में हजरत? बल हम लोग को अपने नाम से 5 साल दिए, अब 5 साल अपनी बीवी के नाम से, ऐसा होता है। 7 साल दिए अपने नाम से, 7 साल बीवी के नाम से। सुनो नहीं, जब तक वो मर्द साहिब निसाब है, वो मर्द जिंदा है, उस वक्त तक मर्द के नाम ही पे होगा, औरत के नाम पे नहीं, बीवी के नाम। हाँ अगर आपको बीवी के नाम पे देना है तो दूसरा हिस्सा दे दो। अगर बीवी के नाम पे कुर्बानी देना हो तो दूसरा हिस्सा देना। अब ऐसा नहीं कि इमसाल मेरे नाम पे हुआ, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, हजरत अब मेरी बीवी के नाम से नहीं, वरना बीवी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी भैया? बीवी के नाम से दूसरी खस्सी खरीद लो, दूसरा जानवर खरीद लो, दूसरा माल खरीद लो।
तो कुर्बानी दो। और कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करना पसंद है। हजरत इस्माइल सलाम की कितनी उम्र थी पता है? 13 साल की उम्र थी। सुबह सुबह भोरे हजरत हाजरा को इब्राहिम सलाम कहते हैं, हाजरा हम 200 ऊंट कुर्बानी दे चुके हैं, हाजरा 200 दुम्बा कुर्बानी दे दिए हैं, लेकिन रोज ख्वाब में हम देख रहे हैं पता नहीं क्या होगा। हाजरा आज मेरे बेटे इस्माइल को तैयार कर दो, अल्लाह की दावत पे जाना है। हजरत इस्माइल सलाम को उसकी माँ हजरत हाजरा ने सुबह सुबह नहला धुला के, सर पे कंघी करके, माथे में तेल दे के, आंखों में काजल लगा के, बेहतर कपड़ा पहना के सुबह सुबह तैयार कर दिए। जब बेटा तैयार हो गया तो इब्राहिम सलाम कहे, हाजरा इस्माइल तैयार हो गया है? हाँ तैयार हो गया है। दोनों बाप बेटे घर से निकल गए, साथ में रस्सी छुरी ले लिया। इब्राहिम सलाम ने कहा, बेटा इस्माइल छुरी रस्सी ले लो बेटा, हो सकता है रास्ते में कुर्बानी पेश हो जाए। बस सोनो मुसलमानों, 53 या 102 साल की उम्र या फिर 98 साल की उम्र है इब्राहिम सलाम की। 13 साल के उस नन्ना कली को वीरान सुनसान बयाबान में एक बेटा पैदा हुआ था इस्माइल। उसी इस्माइल को लेके इब्राहिम सलाम लेके चले सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान मैना के तरफ। शैतान ने देख लिया कि बाप बेटे को लेके चला है, 100 दुम्बा कुर्बानी दे चुका है, 100 ऊंट की कुर्बानी दे चुका है, लेकिन अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। आज इब्राहिम कामयाब हो जाएगा, आज इब्राहिम का मकसद पूरा हो जाएगा, आज इब्राहिम का अमल मकबूल हो जाएगा। उससे पहले दौड़े 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 शैतान आया, हजरत हाजरा के पास आके खड़ा हुआ। ए हाजरा, दोनों बाप बेटा सुबह सुबह कहाँ निकला है? हाजरा फरमाती, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह की दावत पे गया है। कहा नहीं हाजरा, तेरे बेटा तेरा शोहर अल्लाह की दावत पे नहीं गया है। कहा तब कहाँ गया है? कहा अल्लाह ने उनके कुर्बानी को मांगा है। कहा किनकी कुर्बानी को मांगा है? कहा इस्माइल की कुर्बानी को मांगा है। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा हाजरा ऐसा ही होगा, अरे तेरे शोहर इब्राहिम ने 100 दुम्बा कुर्बानी किया, रब ने कबूल नहीं किया। 100 ऊंट की कुर्बानी की, अल्लाह ने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन तेरे बेटे इस्माइल की जान को मांगा है। इतना सुनना था। हजरत हाजरा फरमाती, ला हौल वला कुव्वत, तू भाग जा शैतान है, एक इस्माइल क्या हमारे गोद में 1000 इस्माइल पैदा होगा, रब मांगता जाएगा, हाजरा देती जाएगा। जब तक 2 मिनट में ये वाक्य पूरा कर ही देंगे, कर देंगे वाक्य पूरा कर देंगे शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी। मोहम्मद समीरुल बशर, मोहम्मद महफूज आलम का बेटा, साहबजादे, कोयला डांगी, पोस्ट बिंदौल, थाना रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर का एक लड़का आपके मोहल्ले के मदरसे में रह के खा के घूम के सीने में 30 पारा कुरान उतारा है, वो आपके बीच में सामने खड़ा है। कहाँ लड़का? बोला लाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाइए हुजूर, खड़े हो जाइए। हजरत आप भी आ जाए, थोड़ा सा आप भी उठ जाए। मस्तान जी एकदम लग रहे हैं कि सही पहुंचे। चलिए माशाल्लाह, चलिए आ जाइए, थोड़ा इसके आ जाए। कहाँ पे लड़का, कहाँ है? कई वो लड़का? एक बच्चा। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन टाइम और वक्त अभी आप लोग के सामने रूबरू है। आपके ही मदरसे से, आपके ही दाल रोटी खा करके आज ताजपुर वाले बहुत खुश नसीब है कि कौम को वो चीज अता करने जा रही है। आपको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में वो इंसान मिल जाएगा जो करोड़ों का मालिक बन सकता है। लेकिन गौर करें, आज ताजपुर वाले इस चीज को लेकर के फख्र करे, हमें यार लाख रुपए कमाने वाला मिल सकता है, लेकिन ईमान का हिफाजत करने वाला कहीं नहीं मिल सकता। अगर मिलेगा तो ताज पास।
आज उसी ताजबाज की सरजमीन पर बहुत ही बेहतरीन एक लड़का जिसका नाम है कारी मोहम्मद समीरुल बशर इब्ने मोहम्मद महफूज आलम साकिन कोयला डांगी पोस्ट बिंदौल थाना रायगंज जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल के सफेद दस्तार बंदी अभी बांधा जाएगा। देख रहे हैं उलमाए किराम तैयार है। बाबू पहले जुब्बा पहन लो। देखिए ये खूबसूरत मंजर इसको कहता है, खूबसूरत मंजर। आपने दूल्हा बहुत देखा होगा। ओ बेटा ओ, तुम लोग कहाँ जा रहा है? ओ इंग्लिश मीडियम कहाँ जा रहा है? तो बीच से मत उठो बेटा, आवाज मेरी फंसा, बाजा बहुत खींच रहा आवाज। कल जहाँ मेरा प्रोग्राम है, कल जहाँ प्रोग्राम है वहाँ जाके बैठेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, आवाज बहुत बैठा दिया। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आप चूंकि बहुत टेंशन हो रहा बोलने पर, मुझको जिस अंदाज में बोलना था तो उस अंदाज में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तो उससे खतरनाक बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सुना देंगे माशाल्लाह। ये देखिए कहाँ बेटा, कहाँ जल्दी करो बस, हाँ छोड़ दिया जाए, वो लगा लेंगे बटन पर। चलिए माशाल्लाह रख दीजिए। टोपी पहनो बेटा, टोपी पहनो, फट से टोपी पहनो, देर मत करो। हाँ टोपी पहनो, हाँ चलिए चलो रख दीजिए हजूर, चलिए रखिए माशाल्लाह। चलिए अरे माशाल्लाह, चलिए हाँ चलिए हुजूर बस, आहा चलिए। ये देखिए सर पे ताज इसको कहता है। ये ताज आपका बेटा इस तरह पगड़ी मारता है तो जाता है ससुराल KTM गाड़ी लाने के लिए। आपका बेटा भी पगड़ी मारता है, लेकिन कब जाकर ससुराल में पहुंचता है डीजे के साथ पटाखा लेके। अब इमसाल पटाखा मत ले जाना, पटाखा ले जाना मना है। इमसाल ईरान फोन करो, दो को मिसाइल मंगवा, अब मारो समझी घर उड़ा दो। आजकल का मुसलमान खर्चा करेगा शादी में, लेकिन मौलाना तनख्वाह देगा 6,000 7,000। इमाम को सता रहे हो मुसलमानों, कयामत के दिन जवाब देना होगा। आज जो अपने मोहल्ले के इमाम को 7-8 हजार रुपया देते हो ना, कयामत के दिन जवाब देना होगा सदर सिटी को। तुम्हारा बेटा डेली गाड़ी में पेट्रोल फूके, तुम्हारी बेटी 300-350 रिचार्ज मोबाइल में करे, तेरी बहू 304 करे। देख ये लड़का देख रहा है, इसी मोहल्ले में खा पी करके आज हाफिजी बन गया। क्या हाफिजी बन गया इसी मोहल्ला में, इसी मोहल्ले के मदरसे में रह के खा के 30 पारा का हाफिजी बन गया। और आपका बेटा मोहल्ले के मदरसे के अगल बगल चक्कर काट के पौजी बन गया। बाहर का बेटा हाफिजी, गांव का बेटा पौजी। फ्री फायर, जहां ये लड़का रात में कहां बैठता, जहां कुरान की तिलावत होती वहीं बैठता। और तेरा बेटा कहां बैठता है, जहां रात में कुकुर बैठता था वहां बैठता। मोहल्ले का सब कुकुर भाग गया तुम्हारे बेटा के चक्कर में। कुकुर के जगह खत्म, सब लड़का लोग कब्जा कर लिया। 5-5 लड़का बैठ के मथवा सटा के मर 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 कुकुर हवा। बोल कुरान खानी, जब बाप मरेगा तो माथा में मोबाइल नहीं घुमाओगे, जब बाप मरेगा तो उसके जनाजे पास नहीं करोगे, मर 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 घुमा घुमा। इसलिए तौबा कर, औलाद को पढ़ा। ये इनाम दिया कि चंदा इनाम है बाबा के लिए, माशाल्लाह। इसको रखो, अरे माशाल्लाह। आज 32 साल के बाद दोबारा हार पहने। 32 साल में जब हार पहने थे उससे पहले बहुत हंसते थे। जिस दिन से शादी हो गई बेटा उस दिन से हंसी खत्म, हंसी गायब हो गई है। अब अगर हंसते हैं तो पूछती है कहाँ हंस रहा है, जरूर कोई बात है। हंस लो बेटा, कुमारा हंस लो। जब शादी हो गई बीवी के सामने हंसोगे ना, मोबाइल में बीवी कहेगी कहाँ चक्कर चल रहा है। इसलिए बीवी को बीवी की तरह मानो, माँ को माँ मानो, बाप को बाप मानो, आलिम को आलिम मानो, इमाम को इमाम मानो, उस्ताद को उस्ताद मानो, नबी को नबी मानो, वली को वली मानो। हर जबान से कहो कि नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे बाला वाला। नारे तकबीर, नारे
के आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत बनने का हकदार है, जो मेहनत किए हैं, चल चल के लोगों के सामने मांगा है, तब मदरसा चलता है। मदरसा मेरे दोस्त थोड़ी देर बोल दें, अरे अब यहाँ से शुरू मेरी तकरीर होगी, अब यहाँ से आपके मिजाज जो मोबाइल में सुने हैं उसी अंदाज में बोलेंगे। बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। जो लोग जलसे में घूम रहा है वो लोग तो सुन नहीं रहा है, वो लोग देखने भी नहीं। सुबह पूछेगा झारखंडी बाबा आया था, आप लोग कहिएगा हाँ। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अच्छा बेशरम की तरह सोचो, जब जलसा हो रहा है थोड़ी देर सुन लो। अभी भी घूम रहा है, कितना आवारा है, कितना खत्म लड़का है। वो लोग सोचता हो कि मौलाना कौन बोला जाए रे। हम डरते थोड़ो, हमको तुम दोबारा नहीं बुलाओगे, लेकिन हक जो बात है वो तो बोल के जाएंगे। हम तुम 50 टका दे दोगे, हम तुमको जन्नती कह देंगे, ये हमसे नहीं होगा। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे। होता है ना, आजकल नहीं देखते, ऐसा हम नहीं है। लेकिन याद रखना, अल्लाह कब किस अदा से जन्नत दे देगा कहना मुश्किल। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तो अपनी बीवी से मोहब्बत करना। और मेरी माँ बहन तो अपने शोहर को सलाम करना, और मेरे नौजवानों तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर एक शोहर अपनी बीवी को सलाम कर देता है तो गुनाह नहीं, कमजोर नहीं, छुआछूत नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हो। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत, जोर से कहो रसूल की। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, इसको भी दिमाग में रख लेना। पड़ोसी बीवी कर दोगे मार के बर्बाद कर दिया जाए। एक जगह तकरीर कर दिए कि बीवी को सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का आओ दिखाना था, 10 बजे दिन पड़ोसी बीवी कर दिया अस्सलाम वालेकुम, वो अपने शोहर को कर दिया, खम बम बांध दिया। तो सलाम करो अपनी बीवी। अब मेरी माँ बहन तू मोहब्बत कर अपने शोहर से, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जो कुछ ला के दे दे उस शोहर के सामान को ठुकराना मत, बल्कि सीने से लगा के कहना मेरे शोहर आप राजी हैं, आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? जिसका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार था, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उसी को फातिमा ज़हरा तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जब जब फातिमा को कुछ लाके अली देते, कभी नहीं कहती ये सामान पसंद नहीं है, कभी नहीं कहती ये नहीं लेंगे, बल्कि वो कहती मेरे शोहर आपको पसंद है तो मुझको पसंद है, आप राजी होंगे तो रब राजी। आज की बीवी मानेगी, ये लोग मानेगी, सामान ला देना, जांचे हो, बीवी की मोहब्बत परखे हो। तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो मेरे दोस्त, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कभी आजमाए हो? इस साल तो ईद पार हो गई, अब की पर्व त्योहार आएगा, बीवी का सूट खरीदना हो, कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके दुकान मत जाना, बीवी को घर में छोड़ देना और तू खुद जाना और पसंद करके बीवी के लिए सूट कपड़ा साड़ी लेके आना। आकर के कुछ मत करना, उसके हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, मुंह, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। कपड़वा हाथ में सूट देना और मुंहवा देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात जो है एकदम मेन रोड के उस पार। मेरी माँ बहन फातिमा 17 पेवन लगाई थी कपड़े में, लेकिन एक दिन फातिमा दुपट्टा सी रही थी सुई धागा से। अली फरमाते फातिमा कुछ कर रही हो? कहा हाँ मेरे सरताज, दुपट्टा फट चुका है, सिलाई कर रही हूं ताकि नमाज पढ़ने में परेशानी ना हो। गौर करो, फातिमा कपड़ा सीसी के नमाज पढ़ती। आज की माए बहू बेटियां घर में सब कुछ रहने के बाद भी
मुसल्ला है तो समेट के रख दी है, तस्बीह है तो कहाँ अलमारी में सजा दिया है, लोटा है तो कहाँ खुटी में लटका दिया है। नमाज पढ़ने नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, कोई नमाज छोड़ के कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आप नमाज छोड़ते हो तो गुनाहगार है। नौजवानों, तू नमाज छोड़ते हो तो गुनाहगार है। क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा, और चेहरे में, कफन में जो चेहरा चमकेगा वो वजू का चेहरा। लेकिन आज की बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ेगी। मेरी माँ बहन, तू नमाज पढ़, तुमको क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, तू नमाज पढ़, फेयर एंड लवली जरूरत नहीं, तू वजू कर, विको टर्मरिक की जरूरत नहीं, तू सजदा कर, मेला केयर की जरूरत नहीं, तू इबादत कर, तुमको ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं। अगर ब्यूटी पार्लर की खूबसूरती देखना हो, फेयर एंड लवली की खूबसूरती देखना हो, फेस वॉश की खूबसूरती देखना हो, कुछ मत कर। एक लोटा पानी ले ले और सुबह फजर में मुंह चेहरे को धो, वजू कर, फिर एक लोटा पानी ले ले, फिर जोहर में वजू कर, फिर एक लोटा पानी ले ले, फिर असर में वजू कर, फिर एक लोटा पानी ले ले, फिर मगरिब में वजू कर, फिर एक लोटा पानी भर ले, इशा में वजू कर। कोई माइकल लाल कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई जिसको लगाने से चेहरा तुमको दुनिया में चमकेगा, कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। लेकिन आका फरमाते, जब कोई वजू करता है, वजू का चेहरा दुनिया में चमकता है, वजू का चेहरा कफन में चमकता है, वजू का चेहरा कब्र में चमकेगा, वजू का चेहरा हश्र में। इसलिए ऐसा नहीं कि क्रीम लगाना गुनाह है, नहीं, कोई मौला नहीं कर सकता। फेयर एंड लवली लगाना गुनाह नहीं, फेस वॉश करना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, माथे के चूल को झाड़ना संवरना गुनाह नहीं। जितना सुंदर बन सके माथे के चूल को संवार लेना, आंखों में काजल लगा लेना, कान में बाली पहन लेना, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा बना के अपने शोहर के पास जाके खड़ी होना, खड़ी होकर मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाएगा। एक दिन श्रृंगार करना, शोहर के पास आ जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, 2 दिन श्रृंगार करना, फिर 2 रकात नफल का सवाब, फिर तीसरे दिन श्रृंगार करना, फिर 2 रकात नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करना, 10 साल श्रृंगार करना। मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। जो बीवी श्रृंगार कर करके शोहर के पास जाके खड़ी होती है, 2 रकात नफल का सवाब उसके नमाज माल में लिखा जाता है। रोज ये काम करे तो डेली ये सवाब है। लेकिन गौर करो मुसलमानों, आज की बहू बेटियां दिन भर काम करेगी, खेत में काम करेगी, खाना पकाएगी, सब कुछ झाड़ू बर्तन करते करते जब शोहर के बाहर से कमा के घर आने का टाइम, तब बीवी का मुंह देखना भूत के तरह, चुड़ैल के तरह, मुंह चेहरा बदला। शोहर देख के क्या खुश होगा, पारा हाय। जबकि बीवी को शोहर के टाइम, आने के टाइम में बन सवर के रहना चाहिए, लेकिन वहां नहीं बनेगी। कहां बनेगी? जब मेला जाना हो, जब मोहल्ले में शादी हो, तब देखना औरतों का स्टाइल, 1.5 घंटा फेस वॉश, वो क्रीम पाउडर, शादी घर जाके देखना लगता सब विदेशी औरतें हैं। वैसे वैसे चमकीला चेहरा बना के हाथ में मोबाइल लेके लड़कियां जा रही है, और जाकर के शादी घर में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। सुनो मेरी माँ बहन, जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाता है, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन शोहर के नाम कर। शोहर के हाथ में पानी दे तो जिहाद का सवाब, शोहर का पांव मोहब्बत से दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। क्यों मजार जाएगी वो औरत, क्यों अजमेर जाएगी, क्यों कलियर जाएगी, जब घर बैठे बैठे शोहर के खाली पांव दबाना, पांव 70 तोला सोना का सवाब। अब्दुल रहीम बाबू, आजकल की तुम तो शादी नहीं किया है ना, अभी तक शादी नहीं है, कब वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। हाँ, 1 से पार हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी रंग चढ़ा है, ठीक ठाक है, करेगा माशाल्लाह। बहुत बड़ा नकीब आदमी है, बहुत मेरे साथ जाता है, निकाबत करता है, इम्तियाज। अच्छा, वो भी है। तो माशाल्लाह
शादी करो, शादी वक्त हो जाए बेटा बेटी शादी करा दो, जवान हो शादी करा दो, जवान लड़का हो शादी करा दो। वरना आजकल का लड़का घर छोड़ देता है, बेटी गलत गलत वीडियो देखता है, 13 साल 12 साल में गलत गलत अश्लील वीडियो देख देख के 15 साल होते होते जवान, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में एकदम पक्का जवान, 19 साल में घर से बाहर, घर से बाहर खम भाग नीचे खेत के बगल में खोना में जाके घास के नीचे बैठ के हेलो गुड नाइट, खाना खाए बाबू, सोना जान, खाना खाए जान। अरे वाह, एक लड़का तो देखे रात में कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गा रहा था, बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खेत है रे, दिल सबको मत दो, अरे दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह। थोड़ी देर और बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। एक काम करो, सुना दें, एक बहुत अच्छी बात सुनावे जो कभी नहीं सुने हो। फरमाइश बहुत किया बाबा, इस पर बोलना उस पर बोलना है, तो जिस पर फरमाइश का उस पर बोल रहे हैं। एक काम करो, 11 आदमी उठ जाओ, 11 आदमी खड़ा हो जाओ और 100 टका लेकर के इस बच्चे, इस हाफिज कुरान के नाम, मेरा नाम नहीं, हाफिज कुरान के नाम, ये बच्चा खाया है, पढ़ा है, खर्चा हुआ है, ये 11 आदमी किस्मत वाला होगा जिनका पैसा दस्तार के नाम पे आएगा। सुनो, हो सकता है उसके सदके में आपका बेटा भी खानदान में कोई हाफिज कुरान बन जाएगा। सिर्फ 11 आदमी, चाहे 12वां आदमी 12,000 देगा तो नहीं। जल्दी आओ, रखो वहां पे, बेटा लेते जाओ। 11 आदमी, 12 आदमी देगा उसका पैसा नहीं। जल्दी करो, गिनते रहो, 11 होगा स्टॉप, उसका पैसा 11वीं के नाम पे नहीं, उनका पैसा लेंगे तो 12वीं आका के नाम पे। जल्दी करो, 11 आदमी देखो, 11 उधर हो गया, अब यहाँ से 12वीं आका के नाम पे लो, नबी के नाम पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देते जाओ बेटा, आते जाओ। सोना ओ चांदी, दिल ओ गुर्दा ओ कलेजा, आजा प्यारे, आजा आजा, जल्दी आजा। क्या मोहब्बत है, देख रहे हैं। आप लोग जितना मोबाइल लेके खड़ा है 50 टका करके लेके आओ, जल्दी लेके, इधर से लेके, जल्दी ले। इतना बड़ा मदरसा कहां से चलेगा, मदरसा कहां से चलेगा, मदरसा कहां से चलेगा बोलो। अरे ऐसे हुकूमत के अंदर में आने लगे हो जो मदरसे को भी टारगेट करने लगा है। तुमको क्या पता है कितने मदरसे को डेली बंद किया जा रहा है, आतंकवाद का डर बता रहा है, तो टेररिस्ट बता रहा है, देशद्रोही बता रहा है। तुम अपने मदरसे को खुद आगे बढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, ताकि बेटियां पढ़ेगी तो जबान से कहेगी, किसी के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं, या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। आज के जलसा मुफ्ती साहब जैसा बाजा आपका है, बाजा में, हालांकि बाजा में आवाज ठीक है, लेकिन जो खींच रहा है, मैं पूरा 1 घंटा बोल दिया। कितना बोल दिया, अरे कितना बोला, पूरा 1 घंटा। और 10-5 मिनट बोल दें, अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते, हाथ उठाइए, हाथ बंद कीजिए, पांव उठा के आइए। 50 टका करके 10 आदमी, ज्यादा नहीं, 50 टका करके 10 आदमी फट से लेके आओ। रास्ता छोड़, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, फिर तकरीर शुरू करेंगे। जरूरी है, पैसा नहीं तो जलसा, इतना बड़ा खर्चा हुआ है, मदरसा में चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, माँ सब कुछ होता है। ले लिया, ले लिया, जो होगा देखा जाएगा। बेटा सुन रहा जलसा, कहाँ से, दिल से सुन रहा, दिल कहाँ है? अरे वाह, दिल का मास्टर देख रहा, 6 साल उम्र कैसे ठोकता है, देख रहा। इन लोग का काफी चेक करना, 7वां 8वां लड़का कुछ लिखे या ना लिखे, कापी में दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। बोले क्या है, दिल घायल। अरे बाप, क्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम 12 बजे तक, 11:30 बजे तक परमिशन दिया है ना, 12 बजे तक दिया, 11:30 बज गया है, फिर आधा घंटा और सलाम कलाम है, दुनियादारी है, बहुत कुछ है।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये दूल्हा बैठने, ये जो कुर्सी है ना दूल्हा बैठने कुर्सी, इसमें दूल्हा को बिठा जाता है। तो हम लोग भी दूल्हा जा बेटा तुम भी लाया तो तुम यही नहीं लाओ, दे दो तुम मुझको जितना इनाम दोगे 1 लाख दो, 5 लाख दो, 50 लाख दोगे तो हम नहीं रखेंगे, हम मदरसे में दे देंगे। वहीं दे दो बेटा, वहीं मदरसे में दे देंगे। कहाँ दे देंगे? तो दोगे तब ना देंगे, हम घर से कहाँ देंगे? अरे माशाल्लाह पाना तो देख रहा है कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा बेटा। देखो खजूर के गाछ का पबजी खेल के बर्बाद हो गया। बेटा स्कूल पकड़ो, स्कूल मदरसा मकतब जाओ, मकतब हो स्कूल हो कॉलेज हो, लेकिन जाओ इंग्लिश मीडियम में पढ़, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। हाँ तो मदरसे के लिए हो रहा है, वो जो बच्चा हो रहा है मदरसे के लिए। कहाँ पैसा कहाँ? मदरसे के लिए बच्चा हाँ जो दिया जा रहा है मदरसे के नाम पे, हाँ जो दे रहा है मदरसे के नाम पे, कर रहा हूँ मदरसे के नाम पे, दे रहा हूँ मदरसे के नाम। कहाँ जा रहे मुफ्ती साहब? आ रहे कोई बुलाया है ना? अच्छा ये बेटा देना से दो। अच्छा आप ही है? अरे क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद रजाउल साहब। अरे माशाल्लाह आपसे, अरे यार हम तो ले ले पकड़ लीजिए। क्या माशाल्लाह देखिए 200 टका दिया, अल्लाह ताला उन्हें अपना बरकत अता फरमाए। ये दिया 50 टका दिया है, हालांकि चलेगा पुराना फिर भी चलेगा। ले ले आजा। ओ प्यारे सुनिए, जरूरी है आज मेरी तकरीर जो 1 घंटा हुई है ना, मैं इधर उधर नहीं किया, और दिन इधर उधर करते थे, लेकिन आज सिर्फ खालिस तकरीर कर रहा था। बीच में 2-4 डोज दे दिए ताकि लोग कहेगा झारखंडी बोला नहीं। लेकिन आज की मेरी गुफ्तगू जो हो गई ना, रिकॉर्ड सुनना मोबाइल में, उसमें बड़ा अच्छा बजेगा, बेहतर बजेगा। आजा लाजा पहना दे, एगो उसको पहना दे, बाबा को पहना दे और सुंदर लगेगा। आए आज आजा 10-20 रुपया। सुनो सुनो एक बात सुनो, 100 छोड़ो, 200 छोड़ो, 500 भी छोड़ दो, 50 भी छोड़ दो, 20 रुपया 30 रुपया करके सिर्फ 10 से 15 आदमी उठ के आ जाओ। ज्यादा नहीं, मात्र 15 आदमी 20-30 टका लेके, ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-30 टका लेके मात्र 15 आदमी, ज्यादा नहीं, 20 रुपया 10 रुपया जो भी हो 15 आदमी। आप बाबा को दूर से क्यों देखते थे, करीब से मुसाफा कर लो, हाथ टच करो, आ जाके मैदान में कहना कि बाबा को छू लिए। 30 टका में छू लो, चलो 10 टका में छू लो, लाई तो 5 रुपया, नहीं तो जाके मैदान में कूद जाएगी। माँ बहन दे रही है तो आजा प्यारे 10-10 रुपया लेके। इतना खाया है ना, हलवा पूरी ठूस के तुम चुपचाप हिल नहीं रहा। खा बेटा भैया खाओ, लगा है मेला ने, इसको तो मेला करना चाहिए। उर्स के नाम पे से बहुत कुछ होता है। तो 10-20 आदमी आ जा, 10 टका 20 टका लेके जल्दी जल्दी आजा, आजा इधर से आ रहा, जल्दी आओ बेटा, आजा दे दे यहाँ पे रख दे बेटा, 10-20 टका बस, हाथ मिला ले माँ साहब 20 टका। चलिए जल्दी हाथ मिलाओ, अब फिर रख के जाओ, बैठते जाओ, फिर तकरीर यहाँ से होगी। 10 टका 50 टका, माशाल्लाह, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे माशाल्लाह मुसाफा कर लो। अरे बाबा को मोबाइल में देखता था, पूरा बॉम्बे गुजरात, हाँ सामने खड़े हैं लोग का बाबा मोबाइल में देखते थे 1.5 साल से, आज जिंदा देख लिए, इसलिए जिंदा देखा है। आज मोबाइल से बाहर निकल गए, बहुत दिन से मोबाइल में देखा था, आज सामने से देख लो, और 10 टका 20 टका 50 टका 100 टका दे के हाथ मिला लो, और जाके उस फख्र से सीना तान के कहना कि झारखंडी बाबा से हम मुसाफारात में किए थे, ताकि लोग कहेगा बाबा से मुसाफा कैसे कर लिया, बोल हम 50 टका दे के कर लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या देख रहे, अरे देख रहे आंधी तूफान की तरफ पैसा आ रहा, समेटिए तब समेटिए, मारे बोरम भरिए बोरा लाओ बोरा लाओ बोरा लाओ बोरा लाओ, माशाल्लाह आओ बोरा लेके आओ। कहाँ के हाफिज मुफ्ती साहब, बोरा लेके आओ। माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, अरे है ना माशाल्लाह, जल्दी करो। पैसा नहीं तो हाथ नहीं मिलाएंगे, क्लियर बात है, पैसा रहेगा तो हाथ मिलाएंगे ना तो हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी करो बेटा मुसा, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, फिर आएंगे माशाल्लाह, फिर आएंगे इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, जल्दी करो बेटा जल्दी करो मुसाफा, क्या है माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा कर